आज की प्रॉब्लम 995 मिनिमम नंबर ऑफ के कंसेक्यूटिव बिट फ्लिप्स। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली दिया गया है कि हमें एक नम्स एरे दिया गया है जिसमें 0 और 1 दो डिजिट दी गई हैं। हमें इस नम्स को कन्वर्ट करना है 1 में। लाइक इसमें 1 1 1 ऐसे होना चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए एक भी। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमें कितनी फ्लिप्स लगेंगे वो हमें काउंट करके रिटर्न करने हैं। और इसमें जो के दिया गया है वो एक्चुअली ये बता रहा है कि हम एक सब एरे सेलेक्ट करेंगे, एक विंडो सेलेक्ट करेंगे के साइज की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की। जैसे ये 0 है तो हम इसमें के इक्वल टू 1 दिया है तो हम इसमें सिर्फ एक ही सब एरे को, अभी एक ही डिजिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें के इक्वल टू 2 दिया है तो हम इसमें दो डिजिट को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें टोटल ऐसे कितने फ्लिप्स लगेंगे कि हम यहाँ से इसे 0 को 1 बना दें, इस 0 को 1 बना दें सारे को। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमें काउंट ऑफ फ्लिप्स को रिटर्न करना है। अगर हम नहीं कर पाते हैं ऐसा तो फिर हमें -1 को रिटर्न कर देना, जैसा कि यहाँ पे दिया है। जैसे हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे ना, जैसे 1 और 1 हमने सेलेक्ट किया, तो अगर ये तो 1 है, ऑलरेडी 1 है, इनमें तो कुछ करना है नहीं। लेकिन हमें अगर ये 0 सेलेक्ट करना है, मान लो हमें 0 सेलेक्ट करना है, तो इसके आगे विंडो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो हम कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप कहोगे कि इस वाले को सिलेक्ट करें और इस वाले को सिलेक्ट करें, अगर हम इन दोनों को चूज करते हैं तो क्या है कि ये 0 बन जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं बन पाएगा। ये तो 1 बन जाएगा लेकिन ये 0 बन जाएगा। और ऐसे ये आपस में ऐसे चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये कभी भी 1 1 1 1 नहीं पाएगा। तो इसलिए हम इस पे -1 रिटर्न कर देंगे। जैसे ये इसमें आउटपुट आ रहा है 3, तो मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार। जैसे एक इक्वल टू 3 तो हमें तीन तीन साइज के यहाँ से चुन लेना है, एक चूज करके ये 0 0 0। अभी क्या कि हम इस वाली बिट को फ्लिप करेंगे ना, तो ये साथ में ये दोनों भी होंगी, ये भी 1 1 बन जाएंगे। इतने का हमें फ्लिप एक काउंट करना है, तो हमारा एक फ्लिप हो गया। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का मैं चूज करता हूँ, तो ये ये फ्लिप हो जाएगा इसका 1, और ये सारे हो जाएंगे 1 1 1, सारे ही होंगे। फिर क्या कि यहाँ पे आएंगे हम इसके बाद, तो हम देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का यहाँ तक का चूज करेंगे। ये ऑलरेडी सारे बने हैं, लेकिन फिर भी ब्रूट फोर्स अप्रोच है तो हमें सारे करने पड़ेंगे। तो ये बने ऑलरेडी, ये बने ऑलरेडी। फिर हम आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट 0 ढूंढेंगे, तो ये हमारी नेक्स्ट 0 मिल गई हमें। तो हम यहाँ से एक विंडो सेलेक्ट करेंगे तीन साइज की, 1 2 3 यहाँ तक। तो अभी क्या है, ये 1 बन जाएगा, लेकिन ये दोनों 0 बन जाएंगे क्योंकि फ्लिप हो जाएंगे ना सारे अपनी अपनी जगह पे। तो हमारा फ्लिप काउंट हो गया 2। तो ये 0 ये 0 ये 0, तो हमने सबसे पहली वाली 0 देखनी है। ये वाली 0 सबसे पहले होगी, यहाँ पे 0 बन जाएगी ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक को सारे तीनों 0 0 हैं। अब अगर हम इसे फ्लिप करेंगे तो काउंट हो जाएगा हमारा फ्लिप का 3, और ये सारे बन जाएंगे 1। ये पूरा नम सारे 1 1 1 बन जाएगा, और हमारा आउटपुट हो जाएगा 3, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। पहले ये वाले का 3 कन्वर्ट हुए, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक का लिया, तो ये वाले हो गए। फिर हमारे पास ये वाली विंडो बची बस, ये दोनों 0 0 बन गई, ये वाली विंडो 0 0 0 बची। तो ये हो जाएगी 1 1 1। तो इसमें हमें 3 स्टेप लग रहे, तो हमें 3 फ्लिप लगेंगे। तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच है, लेकिन वो टीएलई दे रही है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ आप सबको। ये है इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। सबसे पहले हमने एक क्यू लिया है। एक्चुअली ये इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं है, ये है इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अभी मैंने ट्राई किया था, देखो टेस्ट किट्स तो सारे पास हो जा रहे हैं इससे, लेकिन टीएलई दे रहा है ये। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक इसमें दो फोर लूप लगाने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से आ रही है इसकी ऑर्डर ऑफ n इंटू के की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जबकि हमें चाहिए ऑर्डर ऑफ n की एटलीस्ट, जो कि इसके यहाँ पे दिया गया है। कॉन्स्टेंट में 10 टू द पावर 5 तक दिया है, तो हमें ऑर्डर ऑफ n एटलीस्ट चाहिए, एट मोस्ट ऑर्डर ऑफ n चाहिए एक्चुअली। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि नम्स जो आई हमारा अगर जी 1 है तो हमें कुछ नहीं करना। अगर नम्स आई हमारा 0 है तो हमें एक विंडो सेलेक्ट करनी है। अगर हम विंडो सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हमें रिटर्न -1 कर देना है। भाई ये नहीं कन्वर्ट हो सकता, इसलिए हम रिटर्न -1 कर रहे हैं। अदरवाइज क्या करना है कि हमें एक विंडो सेलेक्ट करनी है, आई से लेकर आई प्लस के -1, इतने साइज की विंडो सेलेक्ट करनी है हमें। और देखना है कि, और इसमें जो 1 है उसे 0 कर देना है। ये दिख रहा है ना, नोट नोट लगा के नॉम नम से, तो 1 है जो, तो उसे 0 कर देना है, 0 से 1 उसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है। और ऐसे ही फ्लिप्स का काउंट बढ़ा देना है फिर, अगर ऐसा होता है तो। और रिटर्न कर देना है फ्लिप्स को। ये है इसकी वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अभी चलते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच पे। जो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है वही है, काफ़ी इजी सोल्यूशन है लेकिन काफ़ी लॉजिकल है।
तो सबसे पहले हमने वही क्यू लिया, फिलिप के काउंट लिया, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया इसे, और साइज ले लिया उसका नम्स का। अभी क्या है कि हम इसमें ना लूप लगाए, अभी इसको ट्रेवर्स करेंगे एक एक करके, जीरो से लेके अंत तक पूरा एक ही बार में ट्रेवर्स करेंगे, जो भी करना है एक ही बार में करते जाएंगे। तो अगर क्यू एम्प्टी नहीं है और क्यू का फ्रंट अगर आई से छोटा है, क्यू का फ्रंट अगर आई से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम जिस इंडेक्स पे खड़े हैं वहां से हम विंडो जो लेना शुरू कर रहे हैं, और जो क्यू का फ्रंट है जो उससे कम है विंडो, क्योंकि हम इसमें ना इंडेक्स सेव करेंगे, तो उसको ना हम हटा देंगे वहां से, तो उसको हम क्यू डॉट पॉप करके हटा देंगे। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यही है इस क्वेश्चन की सारी, मतलब रूट कह लो या जो भी है। अगर उसका क्यू डॉट साइज, हम क्यू के साइज को एक्चुअली काउंट करेंगे कि अगर इसका साइज हमारा इवन आता है या ऑड आता है, मतलब कुछ भी कहो, अगर क्योंकि जीरो आ रहा है या वन आ रहा है, एक्चुअली होगा क्या है मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। तो देखो, अगर यहाँ पे क्या है कि वन है, अगर यहाँ पे मैं वन दिया हुआ है, इसमें नम्स में जो वन था वो वन दिया हुआ है, और अगर ये, अगर हम इसे इवन टाइम्स अगर फ्लिप कर चुके हैं, डिटेल में नहीं समझा सकता एक्चुअली, लेकिन ऊपर ऊपर से समझ लीजिए। तो जैसे ये अगर इवन है, इवन नहीं लिखा जा रहा, तो देखो अगर हमारा ना क्यू अगर एम्प्टी है, तो हमें कुछ नहीं करना, मतलब फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते ना अगर क्यू खाली है तो। अगर लेकिन अगर क्यू का फ्रंट अगर आई से कम आ रहा है तो हम उसको पॉप कर देंगे, यहाँ तक हो गया था। अब क्या कि हम जो क्यू में सेव करते जा रहे थे कि भाई क्यू में पुश कर दीजिए यहाँ पे, अभी आएगा आगे। तो अगर जो हम अगर उसमें क्यू में जो सेव कर रहे हैं जो वैल्यू, तो हम पहले उसका साइज निकालेंगे क्यू का। अगर क्यू का साइज अगर हमारा टू से डिविजिबल हो रहा है यानी इवन है, और नम्स आई के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे जैसे उसमें वन और जीरो रखा होगा, तो अगर वो नम्स आई के बराबर, जैसे नम्स आई हमारा वन होगा, तो अगर वो वन के बराबर आ रहा है डिवाइड करने पे, या जीरो के बराबर आ रहा है जो हमारा क्यू का साइज है, तो देखो भाई, अगर क्यू का साइज हमारा इवन आ रहा है, इवन आ रहा है मतलब क्यू के साइज से हमें ये कंपेयर करना है कि उसका हमें मॉडुलस पे टू करना है, और अगर ये वन के बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा जो क्यू है वो दो बार फ्लिप हुआ है, दो बार फ्लिप अगर हम वन को करेंगे तो वो वन का वन ही रहेगा, लेकिन अगर ये ऑड आ रहा है हमारा क्यू का साइज, और मतलब इसका जो मॉड है वो वन आ रहा है, तो ये क्या है कि हमारा ना ये वन से जीरो बन चुका होगा, तो इस केस में हमें इसे दोबारा से वो करने की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लिप करने की। ऐसे ही इसके केस में अगर जीरो को हम दो बार फ्लिप करेंगे तो वो जीरो ही रहेगा, दो से ज़्यादा इवन टाइम्स फ्लिप करेंगे तो वो जीरो ही रहेगा, लेकिन और टाइम फ्लिप करेंगे तो ये वन बन जाएगा। तो इन दोनों केस में हमें क्या है कि इसे वन बनाने की ज़रूरत है दोबारा से, इवन और इस वाले केस में, कि अगर देखो यहाँ पे, अगर क्यू डॉट साइज अगर मॉडुलस पे टू करने पे नम्स इक्वल टू आई आई अगर वन के बराबर ही आ जा रहा है ये, यानी कि ऑड ही आ रहा है, तो फिर, और इवन आ रहा है इसके जीरो जीरो के केस में, अगर जीरो के बराबर आ रहा है तो हम इसे फ्लिप करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि कहीं विंडो एग्जिस्ट तो करती है, करती भी है, नहीं करती, अगर नहीं करती तो माइनस वन, अदरवाइज हम क्या विंडो को ले लेंगे, उसमें पुश कर देंगे नेक्स्ट वाली विंडो को, और फ्लिप के काउंट को बढ़ा देंगे आगे, और रिटर्न कर देंगे फ्लिप।